Hello everyone, this is Lakshmi and welcome to my channel which is Welcome to Study। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की बुक जो है स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक। ठीक है। तो आज से हम क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे क्योंकि बच्चों की एग्जाम्स आ रही हैं और मैं पूरे चैप्टर कवर्स नहीं करूँगी, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड है उनका जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं वो करवा दूंगी, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो करवाऊंगी। ठीक है। तो लेट नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, चैप्टर का नाम इकोनॉमिक एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है। इकोनॉमी की इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में। तो पहला तो हम स्टार्ट करते हैं उसके मीनिंग से। मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं। इकोनॉमिक इज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी। वी ह्यूमन बीइंग मतलब हम लोग हैव अनलिमिटेड वांट्स, हमारे अनलिमिटेड वांट्स है, हम लोग को हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। ठीक है। सो एंड लिमिटेड रिसोर्सेस, हमारी वांट हमारी इच्छा तो बहुत सारी है, हम लोग को बहुत कुछ चीज़ चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन रिसोर्सेस क्या है, जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो बहुत कम है, रिसोर्सेस बहुत कम है। टू फुलफिल ईच ऑफ दिस, आपकी सारी डिमांड को, सारे वांट्स को फुलफिल करने के लिए, आपकी वांट्स को फुलफिल करने के लिए, सो इन दिस केस, इन ये केस में हम लोग वी हैव टू सेक्रीफाई, मतलब हमें कोई एक वांट्स को सेक्रीफाई करना होगा, सम ऑफ अदर वांट्स, मतलब सारे वांट जो भी वांट्स है, जो इम्पोर्टेंट वांट्स होगा उसको हमें करना होगा, वो पहले सेटिस्फाई करना होगा दूसरे वांट्स को सेक्रीफाई करके, मतलब ठीक है। हैंस इकोनॉमिक हेल्प इन मेकिंग द चॉइस, इकोनॉमिक क्या करता है, हेल्प करता है हमें चॉइस करने में। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि कल आपकी एग्जाम है। ठीक है। जैसे कि कल आपकी एग्जाम है और फिर और ऊपर से आपको मूवी देखने जाना है। ठीक है। उसके लिए टिकट टिकट लगेगा। तो आप बताओ, कल आपकी एग्जाम है, आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, बुक्स खरीदोगे, आपको बुक्स लेनी है, बुक्स खरीदोगे, या फिर आपको मूवी देखोगे। इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा क्या है इम्पोर्टेंट? ठीक है, हमारी एग्जाम इम्पोर्टेंट, हमें बुक्स लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो इन लोग के लिए हमें मूवी को सेक्रीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। अपने दूसरी इच्छा को हमें मारना होगा, मतलब हमें वो छोड़ना होगा और अपनी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वांट्स है उसको फिल करना होगा। ठीक है। सिचुएशन के बेस पे ये क्रिएट होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, ये मीनिंग था, समझ आ गया। सो अब नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक डाटा। ठीक है। इकोनॉमिक डाटा क्या होता है, फैक्ट। इकोनॉमिक डाटा का मतलब फैक्ट रिसीव किसके थ्रू, थ्रू मल्टीपल स्टडी के थ्रू। ठीक है। फैक्ट हमें रिसीव होता है, जो सच है वो रिसीव होता है कैसे, बहुत सारी स्टडी करने पर। ठीक है। बहुत सारी स्टडी करने पे हमें फैक्ट रिसीव होता है। सर्विसेज, सर्वे एंड रिसर्च। ठीक है। पढ़ने पर, सर्वे करने पर और रिसर्च करने पर हम लोगों को जो कलेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, डाटा कलेक्ट होती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डाटा। ठीक है। जो इकोनॉमिक के बारे में पढ़ता है, पढ़ने से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और सर्वे करने से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, और रिसर्च करने पे जो इकोनॉमिक के बारे में रिसर्च मिलता है इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं, वो डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक डाटा। जो फैक्ट होता है रियल होता है, फेक नहीं होता है। ठीक है। सो अब देखते हैं क्या बोला है, स्कैरसिटी डेफिनेशन। स्कैरसिटी की डेफिनेशन क्या है, जो जो वर्ड मैं लिखवाई हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रही हूँ, प्लीज बाय हार्ट लर्न कर लेना डेफिनेशंस। ठीक है। वो 1 मार्क से क्वेश्चन में आएगा। ठीक है। इकोनॉमिक इज अ साइंस विच स्टडी, इकोनॉमिक क्या है, स्कैरसिटी का डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक क्या है, साइंस विच स्टडी। ठीक है। स्टडी ह्यूमन का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between and scare means which have alternative uses। ठीक है। मतलब होता है कि
क्या है, इकोनॉमिक साइंस है जो जिसमें हम लोग ह्यूमन बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, उनके उनके रिलेशंस क्या है, बीच उनके रिलेशन क्या है वो पढ़ते हैं, उनकी वांट्स क्या है, उनकी एंड्स क्या है, उनके स्कैर्स क्या है, वो सब पढ़ते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स में से, ठीक है, क्या यूजेस है वो, तो वो सब उसको बोलते हैं हम लोग स्कैरसिटी, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी रिफर्स टू दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ लाइफ, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि किसके अंडर में होती है, मतलब हमें जीने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम तो करना होगा ना। अर्न अ लाइफ मतलब हमें जीने के लिए कुछ तो काम करना होगा, पैसे कमाने होंगे तभी ना हम जी पाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वर्कर वर्किंग इन द फैक्ट्री, यहाँ फैक्ट्री आएगा, ठीक है। फैक्ट्री मतलब वर्कर काम कर रहा है फैक्ट्री में, मतलब वो जीने के लिए कुछ काम कर रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं तभी ना वो अपना सामान, अपने नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट कर पाएगा। फिर शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन हिज शॉप, देखो शॉपकीपर अपने गुड्स को सेल कर रहा है शॉप पे, तो मतलब वो भी कुछ काम कर रहा है ताकि वो अपने लीव रह सके, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, समझ आया। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वो एक्टिविटी जिससे हमें जीने के लिए कुछ मिले, ऑन हो, ठीक है। अब क्या बोला गया है, एवरी इकोनॉमिक अंडरटेकन 3 मेन एक्टिविटी, मतलब अब देखो सारी इकोनॉमिक जो है वो किसके अंडर में है, 3 मेन एक्टिविटी जो है वो है, ठीक है। तो पहला क्या है वो देखते हैं। तो पहला क्या है, कंजप्शन। कंजप्शन एक्टिविटी क्या होती है, 3 एक्टिविटी याद रखना पूछेगा, विच आर द 3 एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमिक, ठीक है, अंडर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो याद रखना पहला है कंजप्शन, ठीक। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कंजप्शन क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डील विथ, किसके साथ डील करता है, यूज ऑफ अ गुड्स, यूज करता है गुड्स एंड सर्विसेज को ऑफ फॉर द सेटिस्फैक्शन एंड ह्यूमन वर्क। तो मतलब कंजप्शन का मतलब होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किसके साथ डील करती है, गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, ठीक है, जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट्स को, ठीक है। अब मतलब कि कंजप्शन का मतलब होता है वो जो ह्यूमन वांट्स को, इंसानों को उनकी नीड्स को फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। अब सेकेंड एक्टिविटी क्या है, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या होती है वो देखते हैं। प्रोडक्शन रिफर्स टू ऑल एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन टू, प्रोडक्शन एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटी, सारी एक्टिविटी है जो कि किसके अंडर में, प्रोड्यूस गुड्स मतलब गुड्स को बनाती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फॉर जनरेशन ऑफ अ इनकम मतलब एक मिनट,